हेलो बच्चों, क्लास 9 ट्रायंगल से 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। एनसीईआरटी का है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 7.3 से क्लास 9 के लिए। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे होने वाला है कि ABC और DBC दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। ABC और DBC दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बोले तो AB इक्वल होगा AC के और DB इक्वल होगा DC के। ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, आपको ट्रायंगल दिख रहा है ऑन द सेम साइड BC, यानी कि सेम साइड BC पर है। ठीक है, AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट B। AD को हमने एक्सटेंडेड किया और इंटरसेक्ट किया BC एट P पर। P पर हमने इंटरसेक्ट किया थोड़ा सा एक्सटेंडेड करके। तो शो दैट हमें क्या करना है, बारी बारी से हमें ABD को ACD के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। क्या दिखाना है? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD दोनों को ले लेते हैं। ABD ले लो, ABD और ACD। तो एक एक करके क्राइटेरिया इसका लिखते चलो। AB किसके इक्वल है? AC के। तो यहाँ पे लिखो AB किसके इक्वल है? AC के। ये हमें क्या है? गिवन। और बताओ और कौन सा क्राइटेरिया? AD कॉमन। ठीक है, और BD भी इसमें CD के इक्वल आ रहा है। BD भी CD के इक्वल आ रहा है, चेक करो। ABD में BD भी CD के इक्वल आ रहा है क्योंकि ये भी आइसोसेलेस है। तो ये भी गिवन है, ये भी क्या है? गिवन। और AD कॉमन नहीं आ रहा, AD कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो AD क्या आ रहा है? AD कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? कॉमन। तो आपको ये तीन क्राइटेरिया हो गए, साइड साइड साइड। तो ट्रिपल S से हमारे पास पहला पार्ट प्रूफ हो गया। तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस हो गया बच्चों ट्रायंगल ACD के कौन से क्राइटेरिया से? ट्रिपल S से। तो इस चीज से हम एक चीज और निकाल लेंगे कि एंगल BAD, ये वाला एंगल, और एंगल CAD, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल CPCD से इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल BAD इक्वल हो जाएगा एंगल CAD के बाय CPCD। CPCD बोला तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, तो चलो ये वाले एंगल इक्वल कर दिए। अब दूसरे वाले उसमें आ जाओ क्राइटेरिया में। दूसरा में क्या प्रूफ करना है? ABP को ACP के कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। तो मैं यहां से लेता हूं इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, ये दो ट्रायंगल ले लेता हूं, ABP और ACP। तो सबसे पहली बात तो एक चीज तो इसमें आई गई, AB किसके इक्वल है? AC के। ये तो गिवन है ही है। और बताओ? एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। हाँ, एंगल BAP, ये वाला एंगल BA, ये वाला एंगल अभी हमने प्रूफ एबव किया है ना, BAD किया है। तो A तो एंगल कॉमन है ना उसमें, BAP और BAD दोनों एंगल सेम है। ठीक है, इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल CAP के। तो ये तो हमने अब प्रूफ किया है, अब प्रूफ कर चुके हैं। एक साइड आ गई, एक एंगल आ गया, और एक क्राइटेरिया और बताओ क्या हो जाएगा? बहुत सही, APAP कॉमन। APAP कॉमन। कौन सा क्राइटेरिया हुआ? ये वाली साइड AP और ये वाली साइड AB, इन दोनों के बीच में एंगल आ रहा है। ठीक है, तो SAS क्राइटेरिया हो गया। तो ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ACP के कौन से क्राइटेरिया से? SAS क्राइटेरिया से। ठीक है बच्चों, ये आपका सेकंड पार्ट प्रूफ कर दिया हमने। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? थर्ड पार्ट बोल रहा है कि AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। AP को बाइसेक्ट दिखाना है एंगल A एज वेल एज एंगल D। AP को हमें बाइसेक्ट दिखाना है इन दोनों से। ठीक है, तो AP को बाइसेक्ट करेंगे एंगल A से और एंगल D से। तो देखो कैसे करेंगे। आप लोगों ने ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया था ऊपर, ABD
कॉन्ग्रुएंट किया था ट्रायंगल ACD के, किया था, ठीक है। तो इससे हमने CPCT क्या निकाला था, एंगल BAD इक्वल निकाला था एंगल CAD के बाय CPCT। तो इससे हमारा एंगल ये तो बाइसेक्ट हो गया, एंगल ये क्या हो गया, बाइसेक्ट, ठीक है। ये किसके मम्मी पापा है देख लो, एंगल ए तो बाइसेक्ट हो गया। तो एंगल ए देखना जरा, एंगल ए बाइसेक्ट, एंगल ए बाइसेक्ट AP, एंगल ए बाइसेक्ट AD, AD कह लो या AP कह लो, ठीक है। देखो AP से एंगल ए बाइसेक्ट हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब हमें D को भी बाइसेक्ट करना है, तो D को बाइसेक्ट कैसे करेंगे कि इसमें से हमें एक और CPCT मिल रहा है कि एंगल ADB, देखना जरा ये वाला एंगल, एंगल ADB ये वाला एंगल, ठीक है, और इक्वल हो जाएगा एंगल ADC के ये वाले एंगल के CPCT से बाय CPCT से क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर वाला जो ट्रायंगल था वो कॉन्ग्रुएंस था, फर्स्ट पार्ट में कराया था मैंने, ठीक है। तो एंगल ये तो बाइसेक्ट हो गया AP से, अब एंगल D की बारी है बाइसेक्ट कराने की। तो देखो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये एक सीधी लाइन बन रही है AP, स्ट्रेट लाइन। AP एक सीधी लाइन बन रही है, तो अगर मैं 180 में से माइनस कर दूं एंगल ADB और 180 में से ही माइनस कर दूं एंगल ADC, ये दोनों एंगल मैंने माइनस कर दिए, ठीक है। 180 में से ये वाला एंगल माइनस कर दिया ADB और 180 में से ADC, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल थे, ये दोनों एंगल इक्वल थे इसलिए मैंने माइनस कर दिया, 180 लाइन बन रही है। तो आपके पास क्या बचा, एंगल BDP आया और इक्वल में क्या आया, ये वाला एंगल आ गया ना BDP ये वाला, और एंगल क्या आया CDP, ये वाला एंगल आ गया CDP। तो एंगल DB बाइसेक्ट हो गया, एंगल क्या हो गया, एंगल DB बाइसेक्ट हो गया। तो एंगल D बाइसेक्ट ऑल्सो, ठीक है। तो ये हुआ हमारा थर्ड पार्ट। तो एक एक पार्ट, सारे पार्ट्स नोट कर लीजिएगा बच्चों। अब मैं फोर्थ पार्ट की बात करूंगा। फोर्थ पार्ट मैं यहां करा रहा हूं, चलो यहां करा रहा हूं फोर्थ पार्ट पे ध्यान देना। फोर्थ पार्ट क्या करना है कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, AP is the perpendicular bisector of BC। तो AP को हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC का करना है। तो देखो ये फोर्थ पार्ट तो बहुत इजी है, कैसे प्रूफ करेंगे देखिएगा कि आप ये फिगर देखिएगा पहले। अभी हमने ABP ये वाला अभी एंगल प्रूफ किया था सेकंड वाले में, ये वाला। तो ये वाला एंगल देखना जरा, देखना ये वाला एंगल अभी हमने APB प्रूफ किया था ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल ही तो होगा CPCT से। मैं यहां करके दिखा देता हूं, देखो फोर्थ पार्ट यहां करके दिखा देता हूं कि एंगल APB इक्वल होगा एंगल APC के, यही तो इक्वल होगा बाय CPCT। अब सुनना कि BC एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, BPC इज अ स्ट्रेट लाइन, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है BPC। अब BPC स्ट्रेट लाइन है तो एंगल क्या हुआ, एंगल BPD प्लस एंगल DPC दोनों 180 के इक्वल हो गया। ये दोनों ही एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 के इक्वल हो गया, D बना रहा है। और अभी आपने ऊपर से देखा तो APB तो ये कॉमन एंगल ही तो है, BPD और APB एक ही तो है, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो कि BPD प्लस DPC को भी BPD लिख सकते हो, क्योंकि APB APC के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो 180 हो गया, ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल BPD, ये हो जाएगा 180। तो ये आपके पास एंगल BPD क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। और यही हमें प्रूफ करना था कि BC इज द AP इज द
AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो AP आपके पास क्या हो गया, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये हमारा हेंस प्रूफ हो गया। इस तरह से हम चारों पार्ट करने वाले हैं। अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से कर लेते हो तो एग्जाम में आपके फुल मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं 7.3 से, ट्रायंगल से, NCERT से, कि AD इज एन एल्टीट्यूड। AD आपके पास एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड बोले तो परपेंडिकुलर, ठीक है। इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये दो साइड इक्वल है ABC ट्रायंगल में, इन विच AB इज इक्वल टू AC, आइसोसेलेस है। शो दैट क्या करना है, AD को ये दिखाना है कि ये बाइसेक्ट करती है BC को। इजी क्वेश्चन है। हम दो ट्रायंगल लेके चलेंगे इसमें, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ABD, ये दो ट्रायंगल लेके चलेंगे, ACD और ABD। तो अब देखिएगा AC किसके इक्वल होगा, AC इक्वल होगा AB के, क्योंकि गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। और एक 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो एंगल ADC इक्वल हो जाएगा एंगल ADB के ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। ये आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। और एक चीज कॉमन आ रही है, अगर आप देखो तो AD कॉमन है, AD क्या है, कॉमन। AD आपके पास क्या है, कॉमन। तो अब जरा देखना कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज साइड और एक ये वाली साइड, ठीक है। तो ये RHS से आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ACD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ABD के बाय कौन से क्राइटेरिया से, RHS, ठीक है, राइट हैंड हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। ये RHS से प्रूफ हो गया। अब हमें क्या करना है कि देखो इसमें बहुत इजी है, ये बाइसेक्ट दिखाना है। तो CD और BD के इक्वल हो जाएगा CPCT से। CD किसके इक्वल हो जाएगा, BD के, किससे हो जाएगा, बाय CPCT। और दूसरी बात हमारी AD बाइसेक्ट कर गई BC को, BC बाइसेक्ट ही तो हो गया, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक इक्वल हो गया, तो BC बाइसेक्ट हो गया। तो यहां पे लिख सकते हैं हम AD बाइसेक्ट BC। एक चीज और, अब एंगल को भी बाइसेक्ट दिखाना है, तो ये भी इजी है। तो देखो CA, ये वाला एंगल, एंगल CAD इक्वल हो जाएगा एंगल BAD के, ये भी CPCT से हो गया, CPCT, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के, कॉन्ग्रुएंस जो ट्रायंगल होता है उससे एंगल्स भी CPCT से इक्वल हो सकते हैं और साइड भी CPCT से इक्वल होती है, ठीक है, याद रखना। तो ये हो गया एंगल A बाइसेक्ट हो गया, एंगल A बाइसेक्ट एट AD साइड पर एंगल A बाइसेक्ट हो गया। तो बस हमें यही दिखाना था। सेकंड क्वेश्चन हमारा हो चुका है, बने रहिए हमारे साथ थर्ड क्वेश्चन के लिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं, देखिएगा इसमें हम फिगर बना लेते हैं। 2 साइड्स ऑफ AB एंड BC ऑफ मीडियन AM ऑफ वन ट्रायंगल, यानी कि दो ट्रायंगल है इसमें। एक ट्रायंगल तो हम ये बनाते हैं, ठीक है, ये है A, ये है B, ये है C, और एक और ट्रायंगल यहां बनाते हैं साइड में, देखना जरा, एक और ट्रायंगल बनाते हैं और इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं, देखना जरा, इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं PQR। अब ये PN है मीडियन, और मीडियन क्या होता है आप लोग जानते ही हो, ये इसमें मीडियन है AM, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन है, आराम से प्रूफ हो जाएगा। देखिए 2 साइड्स AB और BC, ये वाली साइड AB और BC, ये वाली साइड, ठीक है, समझना जरा बात को। अभी मैं इसे फिलहाल मिटाता हूं। देखिए ये वाली साइड AB और BC एंड मीडियन AM, और ये मीडियन AM है, समझना जरा बात को। वन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के ये तीनों इक्वल हैं साइड्स PQ, यानी कि AB किसके इक्वल है, PQ के,
और क्यू आर किसके इक्वल है, बी सी के, और मीडियन ए एम किसके इक्वल है, पी एन के। ये हमें गिवन है। तो सबसे पहली बात तो हम गिवन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं कि ए बी अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के, ठीक है, और ए एम किसके इक्वल है, पी एन के। ये हमें गिवन है, ठीक है। और दूसरी बात मीडियन है, तो देखिए कि बी एम इक्वल टू एम सी, बी एम एम सी के इक्वल होगा क्योंकि एम मीडियन है। मीडियन दो पार्ट्स में आपको इक्वली डिवाइड करता है। बी एम एम सी के इक्वल होगा हाफ ऑफ बी सी, यानी कि बी सी के हाफ होंगे ये बी एम और एम सी दोनों, ठीक है। इसी तरह से पी एन क्यू एन इक्वल्स टू होगा एन आर के, ये भी हो जाएगा हाफ ऑफ क्यू आर, ठीक है। इसी तरह से क्यू एन और एन आर के इक्वल होगा और ये हाफ ऑफ क्यू आर हो जाएगा। हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, क्यू आर। तो आइए अब हम प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, तो देखिए इसमें आप ले लीजिए, ए बी आ रहा है, ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के। एक क्राइटेरिया तो ये हो गया, ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, ये आपके पास गिवन है। दूसरा क्राइटेरिया बताओ बच्चों, ए एम भी पी एन के इक्वल है, ये भी हमें दिया हुआ है। ए एम किसके इक्वल है, पी एन के, ये भी गिवन है। तीसरा क्राइटेरिया बताओ, अब सुनना जरा, तीसरा क्राइटेरिया क्या होने वाला है कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें बी सी, देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको करके दिखा रहा हूं, बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर इसमें बी सी तो आ ही नहीं रहा है ए बी एम में, तो आप वेट करो अभी आएगा 2 मिनट में। पी क्यू एन में क्यू आर तो आ ही नहीं रहा है, तो आप वेट करो अभी आएगा 2 मिनट में। देखो बी सी को हम 2 का मैं मल्टीप्लाई करा दूं तो 2 बी एम लिख सकता हूं, चेक करो जरा, ये पूरा बी सी है, ये बी एम और एम सी के इक्वल है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, देखो बी सी को आप क्या लिख सकते हो, बी एम प्लस एम सी, और बी एम किसके इक्वल है, एम सी के, क्यों, क्योंकि एम मीडियन है, तो बी एम प्लस बी एम, तो ये कितना हो गया 2 बी एम, और बी सी हो गया, बी सी की वैल्यू हो गई 2 बी एम। इसी तरह से क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 क्यू एन, क्यू आर की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 2 क्यू एन, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बी एम आ रहा है इसमें, आ रहा है, तो बी एम किसके इक्वल हो गया, क्यू एन के हो गया, तो ये भी आपके पास हो गया, ठीक है। तो ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन से हो गया ये ऊपर वाली से। तो हमारे पास तीनों आ गए। देखो थोड़ा सा ऊपर करता हूं और इसे मिटाता हूं, ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया था, समझ जाना आप, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों ट्रायंगल पी क्यू एन की। कौन से क्राइटेरिया से हो गया, ट्रिपल एस, यानी कि साइड से, और ये हमें पहला प्रूफ करना था। अब दूसरा प्रूफ क्या करना है समझना, दूसरा प्रूफ बहुत इजीली प्रूफ हो जाएगा, इससे हम सिंप्लिसिटी ले सकते हैं। देखो एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल दिखा दो, ए बी क्यू इक्वल दिखा दो पी क्यू एन के बाय सीपीसीटी। अब दूसरा ट्रायंगल लो, देखो दूसरा पार्ट लो, दूसरा पार्ट 2 मिनट में प्रूफ हो जाएगा। दूसरा पार्ट उठाते हैं, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों पार्ट्स उठा लो आप, एबीसी और पी क्यू आर। तुम बहुत अच्छे से जानते हो ए बी किसके इक्वल दिया है, पी क्यू के, बी सी किसके इक्वल दिया है, क्यू आर के, तो ये तो दोनों चीज गिवन हो गई। अब एक क्राइटेरिया और आ जाए तो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो ये जो सीपीसीटी हमने निकाला था, ये एंगल कॉमन आ रहा है दोनों में, एबीसी में और एबीएम में भी। आप चेक करो, ए बी सी में और ए बी एम में ये एंगल कॉमन आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही पी क्यू आर में एंगल क्यू और पी क्यू एन में एंगल क्यू, तो ये तो हमने सीपीसीटी निकाल ही चुके हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी एंगल पी क्यू आर के इक्वल हो गया। ये हमने अब प्रूफ किया है, अब प्रूफ ऊपर वाले सॉल्यूशन में अभी हमने सीपीसीटी से प्रूफ किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रायंगल हो गया ए बी सी भी कॉन्ग्रुएंट हो गया पी क्यू आर के। क्राइटेरिया कौन सा हुआ, देखिए
क्राइटेरिया कौन सा हुआ, क्यू आर और पी क्यू के बीच में एंगल आ रहा है, और बी सी और बी ए के बीच में एंगल आ रहा है, तो कौन सा क्राइटेरिया हुआ, एस एस। ठीक है, तो ये आपका एस एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा कि आपको क्या नीड है, क्या जरूरत है, क्या समझने की जरूरत है, क्या क्वेश्चन मैं आपके लिए बना सकता हूं, है ना, किस चैप्टर पे बना सकता हूं इंपॉर्टेंट, तो आप मुझे इंपॉर्टेंट बता दीजिएगा बच्चों। चलिए।